स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे अल्फ़ा डी के और बीटा डी के हमने पढ़ा अभी। तो अल्फ़ा डी के में हमने देखा कि कैसे चेंज ही का है किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में वो जो नया डॉटर एलिमेंट बनता है उसके मास नंबर जो सा होता है वो 4 टाइम्स कम हो डिक्रीज़ कर जाता है और एटॉमिक नंबर जो सा है उसमें 2 की कमी आती है। ठीक है, तो हमने देखा था अल्फ़ा डी के में कि मास नंबर में भी कमी आती है और चार्ज नंबर पे, यानी कि मास नंबर और प्रोटॉन नंबर और चार्ज नंबर है उन दोनों में डिक्रीज़ करते हैं वो उन दोनों की वैल्यूज़। जबकि बीटा डी के जो है उसमें हमने देखा है कि क्या होता है, चार्ज नंबर जो है वो इंक्रीज़ करता है +1, जबकि जो मास नंबर होता है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो नया डॉटर एलिमेंट बनता है। तो ये अल्फ़ा डी के और बीटा डी के में थोड़ा सा डिफरेंस था कि एक में अल्फ़ा डी के में चार्ज नंबर और मास नंबर दोनों पे फ़र्क पड़ता है, जबकि बीटा डी के में चार्ज नंबर पे फ़र्क पड़ता है और मास नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थर्ड वन जो सा है गैमा डी के है। तो गैमा डी के को हम देखते हैं वो क्या होता है। तो गैमा डी के में जो है किसी भी एटम के किसी भी एलिमेंट पेरेंट एलिमेंट के जो न्यूक्लियस होता है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना मास नंबर पे ना चार्ज नंबर पे। इसमें होता यह है कि जिस तरह कोई भी एटम है, जो एटम के न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब वो एनर्जी हासिल करते हैं तो वो अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। तो ग्राउंड स्टेट से जब एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो वापस आने के लिए उनको अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जो वही एनर्जी उन्होंने अब्जॉर्व की होती है वो उसको रिलीज़ करते हैं, एमिट आउट करते हैं। तो वो जब एनर्जी एमिट आउट करते हैं तो साथ क्या होता है कि वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जब आते हैं तो वो गैमा रेडिएशन एमिट आउट करते हैं। ठीक है, तो वो जो एक्साइटेड स्टेट्स हम लिखते हैं वो पेरेंट एलिमेंट की वो स्टार से रिप्रेजेंट कर देते हैं, XL और साथ स्टार और AZ। जबकि जो इसका नया डॉटर एलिमेंट बनता है उसमें क्या होता है कि मास नंबर भी न्यूक्लियस के कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही चार्ज नंबर पर, बल्कि वो क्या होता है एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाता है इलेक्ट्रॉन जो से होते हैं और वो साथ क्या करते हैं एनर्जी एमिट आउट करते हैं, जिनको हम नाम दे देते हैं गैमा रेज का। तो ये इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है गैमा डी के में। तो गैमा रेज जब एमिट आउट होती हैं तो उस टाइम मास नंबर और चार्ज नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनर्जी एमिट आउट करते हैं और अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। तो ये टोटल जो है वो फिनोमेना है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन का, कैसे कैसे तब्दीलियाँ आती हैं पेरेंट एलिमेंट में और फिर उसके डॉटर एलिमेंट में। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो है बेसिकली उसी में चेंजिंग आती है। तो अल्फ़ा डी के में जो उसका मास नंबर भी तब्दील होता है एलिमेंट का और चार्ज नंबर भी, और जबकि बीटा डी के होता है उसमें सिर्फ चार्ज नंबर तब्दील होता है और मास नंबर सेम ही रहता है। जबकि जो गैमा डी के होता है वो एक इनसे थोड़ा डिफरेंट फिनोमेना है। उसमें क्या होता है कि चार्ज नंबर जो है वो और मास नंबर सेम ही रहते हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉन जो सा होता है वो जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाता है तो एनर्जी रिलीज़ करता है, एमिट आउट करता है गैमा रेडिएशंस की शक्ल में। साथ जो सा होता है डॉटर एलिमेंट हमारा बन जाता है, उसको हम नाम रिप्रेजेंटेशन जो सी होती है उसको हम एक्साइटेड स्टेट में पेरेंट एलिमेंट को स्टार से रिप्रेजेंट कर देते हैं और ग्राउंड स्टेट में जब वो होता है तो उसको सिंपल लिख देते हैं। फिर इसको हम थोड़ा सा, चलो मैं आपको इसकी जो है वो पिक सेंड कर देता हूँ, साथ हम इसको थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं, रीड कर लेते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन को। तो जैसे आप ये देख सकते हो न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन ये प्योरली न्यूक्लियर फिनोमेना है, दिस इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एनी फिजिकल और केमिकल रिएक्शन। तो ये न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन जो होता है वो प्योरली न्यूक्लियर फिनोमेना होता है, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर का इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। ये नहीं होता कि कोई भी एलिमेंट किसी भी टाइम जो सा होता है वो रेडियो एक्टिव होना शुरू हो जाए, वो फ़ौरन भी हो सकता है बाद में भी, ना उस पर टेम्परेचर और प्रेशर का कोई फ़र्क पड़ता है। वेन एवर एनी पार्टिकल इज emitted आउट ऑफ एन रेडियो एक्टिव एलिमेंट इट इज़ ऑलवेज accompanied बाय सम चेंजेस इन द न्यूक्लियस ऑफ द एलिमेंट। जब भी किसी एलिमेंट से उसमें से रेडिएशन एमिट आउट होती हैं तो उसके न्यूक्लियस में तब्दीलियाँ आती हैं। तो ये जो नया एलिमेंट बनता है इसको हम रेडियो एक्टिव डीके कह देते हैं। तो द एलिमेंट फॉर्म ड्यू टू दिस चेंज इसका डॉटर एलिमेंट, नया एलिमेंट डॉटर एलिमेंट कहलाता है और जो ओरिजिनल एलिमेंट वो हमारा पेरेंट एलिमेंट कहलाता है। तो ड्यूरिंग द न्यूक्लियर चेंजेस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी एंड मोमेंटम रिमेन एप्लीकेबल। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम वो जो सा होते हैं इस पर एप्लीकेबल होते हैं। वो क्या आते हैं, टोटल मोमेंटम या टोटल मास जो सा होता है वो सेम ही रहता है जो नया बनने वाला एलिमेंट है और पुराना जो है। तो 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन अल्फा बीटा एंड गैमा रेज आर एमिटेड बाय नेचुरली अकरिंग रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। तो
जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं नेचुरली उनसे 3 तरह की रेडिएशन एमिट आउट होती हैं जो हमने पढ़नी है फिर आगे। अल्फ़ा डीके है, तो अल्फ़ा डीके में क्या होता है कि चार्ज नंबर जो सा होता है वो 2 टाइम डिक्रीज़ करता है और मास नंबर 4 टाइम्स। तो इसका जो साथ जो है वो हीलियम न्यूक्लियाई एमिट आउट होते हैं जिनको हम कह देते हैं ये अल्फ़ा रेस का नाम देते हैं। इस एग्जांपल जो सी हमने देखी अभी, रेडियम किस में कन्वर्ट होता है, रेडॉन में और हीलियम न्यूक्लियाई में। इट मे बी रिमेंबर द सम ऑफ द मास नंबर चार्ज नंबर बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। और नेक्स्ट जो है वो क्या है, वेन एवर अ बीटा पार्टिकल इज एमिटेड ऑफ द न्यूक्लियस एंड इट्स मास नंबर डज नॉट एनी चेंज बट इट्स चार्ज नंबर इंक्रीजेज बाय 1। तो इसके मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता और चार्ज नंबर 1 गुना बढ़ता है और साथ एक इलेक्ट्रॉन जो होता है जिनको हम कह देते हैं बीटा पार्टिकल्स या बीटा रेस वो रिलीज होती हैं। तो ये थोड़ा सा है फिनोमेना। बीटा पार्टिकल्स इज एन इलेक्ट्रॉन एंड इट्स एमिशन फ्रॉम न्यूक्लियस बिकम्स एन अनसॉल्वेबल मिस्ट्री। तो ये बीटा पार्टिकल क्या होता तो ये इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो कहते हैं कि ये न्यूक्लियस में तो मौजूद ही नहीं होता इलेक्ट्रॉन, तो लेकिन यही कंसीडर किया जाता है कि जो न्यूक्लियस न्यूट्रॉन जो सा होता है इसमें न्यूक्लियस में पेरेंट एलिमेंट के वही इसको इलेक्ट्रॉन एमिशन के टाइम पे रिलीज़ करता है और वही इलेक्ट्रॉन जो सा होता है उसके प्रोटॉन में इजाफे का सबब बनता है फिर। तो नेक्स्ट जो है वो इसकी जो एग्जांपल दी है वो थोरियम की दी है। थोरियम जो है वो 234 है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटेक्टीनियम में 231, 234 और 91। तो ये शायद मैंने एग्जांपल इसकी नहीं दी, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक दफ़ा। बीटा डीके में क्या होता है भला, थोरियम का आइसोटोप है 234 और इसका एटॉमिक नंबर होता है 90। तो ये जब कन्वर्ट होता है प्रोटेक्टीनियम में, इसको हम पी से लिखते हैं, तो इसके मास नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और नया जो एटम बनता है एटॉमिक नंबर है इसका वो है 91 और 7 इलेक्ट्रॉन्स जो रिलीज होते हैं। तो ये इसकी एग्जांपल थी, ये हमने देखी है। थोरियम प्रोटेक्टीनियम में तब्दील होता है और 7 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। तो ये भी डॉटर एलिमेंट एक नया एलिमेंट है और थोरियम जो है वो पेरेंट एलिमेंट है। तो ये हो गया हमारा इसकी एग्जांपल बीटा डीके की। आगे गैमा डीके में हमने देखना है। गैमा डीके में क्या देखते हैं कि ये न्यूक्लियस जो सा होता है, इट्स एमिशन फ्रॉम द न्यूक्लियस हैज़ रिजेम्बलेंस फ्रॉम द एमिशन ऑफ फोटोन ऑफ लाइट फ्रॉम एन एटम। जैसे एटम से लाइट फोटोन जो सा है वो निकलता है, उसी तरह कहते हैं कि एनी इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम absorbs energy it jumps from the ground state to higher energy state and the atom becomes excited. When the atom is excited to its returns ground state, then it emits absorbed energy in the form of photon. तो जब ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो एनर्जी अब्जॉर्व करता है, फिर एक्साइटेड स्टेट से जब वापस आता है तो ये एक्साइटेड स्टेट दिखाई हुई है इसकी, तो ये ग्राउंड स्टेट में आता है तो साथ बीटा गैमा रेडिएशन एमिट आउट करता है। कहता है कि दिस एक्साइटेड स्टेट ऑफ न्यूक्लियस इज अनस्टेबल इन कमिंग बैक टू इट्स ग्राउंड स्टेट फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट गैमा रेडिएशन इज एमिटेड। तो ये है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन का फिनोमेना जो आपने याद करना है अच्छे तरीके से, इसको देखना है, इसको समझने अच्छे तरीके से। नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक इसी से रिलेट करेंगे जो कि हमने हाफ लाइफ पढ़ना है और इसके बाद रेडियो एक्टिविटी के अलावा, ठीक है, वो थोड़े लेंथी फिर हैं, वो फिर हम फिर कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना तो आप पूछ लें, ठीक है। ओके, थैंक यू।